देखिए आज के क्लास में आप लोग को समरसेबल का स्टार्टर बताया जाएगा। सब लोग समझ गए कि नहीं समझ गए? तो आज आइए, अब इसके लिए यहाँ ब्लैक व्हाइट बोर्ड पे हमारे इसका पूरा डायग्राम बनाया गया है। ठीक है, अब इसका सब का कनेक्शन कैसे होता है बिल्कुल आपको हिंदी में, और ये गारंटी है अगर वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा, कोई सस्पेंस नहीं रहेगा। तो आइए यहाँ हम आपको समझाते हैं। सब लोग ध्यान से देखिए, एकदम आराम से, बहुत आराम से बोलेंगे क्योंकि ये वीडियो लॉन्ग है, थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा। अगर वीडियो के साथ बने रहेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए, समरसेबल मोटर स्टार्टर रन विथ स्टार्ट कैपेसिटर। ये ऐसा है कि इसमें रन और स्टार्ट कंडेंसर दोनों लगे हैं। तो यहाँ आप देखिए कैसे इसका कनेक्शन होना है, ये देख लीजिए। ये आपका देखिए, ये आपका विद्युत पोल है। विद्युत पोल से आपकी न्यूट्रल सप्लाई आपकी ऐसे 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 आपकी यहाँ कॉन्टेक्टर पर आ जाती है। इसके लिए इसमें पॉइंट बना होता है, हम आपको दिखा दे रहा हूं। देखिए यहाँ 5 पॉइंट बना है इसका। देखिए यहाँ 1 2 3 4 5, और यहाँ भी आपका देखिए जैसे यहाँ लिखा है फेस न्यूट्रल आर वाई और बी लिखा है, सेम उसी प्रकार से आपका यहाँ हमने डायग्राम बनाया है। तो बिल्कुल आप वीडियो के साथ बने रहिए, सब कुछ जानकारी आपको होगी। तो अब इसके लिए हम आगे चलते हैं। यहाँ न्यूट्रल सप्लाई हमारी आ गई। यही न्यूट्रल सप्लाई हमारी यहाँ से ऐसे 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 सीटी कॉइल के एक पॉइंट पर, जिसको मैग्नेटिक कॉइल कहते हो, और यहाँ से ही हमारी न्यूट्रल सप्लाई आपकी कॉन्टेक्टर के एक पॉइंट पर, यहाँ से हमारी न्यूट्रल सप्लाई वोल्ट मीटर के एक पॉइंट पर, यहाँ से हमारी न्यूट्रल सप्लाई इंडिकेटर के एक पॉइंट पर जाती है। बस इतना जगह न्यूट्रल आपकी जाती है। अब इसके बाद हमारी फेज सप्लाई आई है। देखिए यहाँ से फेज सप्लाई ऐसे 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 हमारी यहाँ पॉइंट पर जुड़ जाती है। तो ये 5 पॉइंट का कॉन्टेक्ट कनेक्टर लगा है, यहाँ आ गई फेज। अब फेज सप्लाई जब निकलती है तो यहाँ से सीधे ऐसे 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 ओवरलोड के एक पॉइंट पर आ जाती है, पहले पॉइंट पर आ जाती है। हम आइए ओवरलोड आपको दिखा देते हैं। ये आपका ओवरलोड है, इसके एक पॉइंट पर फेज सप्लाई यहाँ कनेक्टर से सीधे आएगी। अब इसके आगे आप सर्किट के माध्यम से समझें। अब देखिए यहाँ, अब ओवरलोड से सप्लाई निकल करके आपके यहाँ से आपके इंडिकेटर पर जाती है। तो हमारा इंडिकेटर न्यूट्रल पहले आया था और प्लस यहाँ आ गया, तो हमारा इंडिकेटर ग्लो करने लगा, जल गया। ये भी कनेक्शन सही है। कुछ मोटरों में ऐसा होता है, इंडिकेटर यहाँ से दिया जाता है, यहाँ से इंडिकेटर देते हैं, तब मोटर जब तक आना आती है तब तक इंडिकेटर जलता है। आप चाहो 2 इंडिकेटर का भी प्रयोग कर सकते हो, लेकिन आपके स्टार्टर में केवल एक ही इंडिकेटर लगता है, तो जगह है, तो इसका मतलब हमने डायरेक्ट दे दिया है। हमें दूर से ही पता चल जाए कि हमारे घर में लाइट है, आकर के हम मोटर चलाएं। तो इसलिए हम इंडिकेटर परमानेंट ऑन किया हूं। ठीक, इसके आगे आपका देखो एक सप्लाई यहाँ चली गई, यहाँ से एक सप्लाई ऐसे ऐसे फेज सप्लाई यहाँ से पुश बटन के एक पॉइंट पर आई है। जैसे हम इस पुश बटन को दबाएंगे और यहाँ से हमारे वोल्ट मीटर पर न्यूट्रल तो पहले से ही आई थी और फेस आ गई, तो हमारा ये वोल्ट मीटर फेज सप्लाई को पढ़ने लगा। केवल ये पढ़ने के लिए, इससे और कुछ होना नहीं है। केवल हमारे घर में इनपुट सप्लाई कितनी आ रही है, इस बटन को दबाकर आराम से हम पढ़ लेंगे केवल, बस। ये 2 बातें हो गई। अब आपका आ जाइए तीसरी बात के लिए। यहां से सप्लाई हमारी जो फेज सप्लाई आई है, यहां से एम्पियर मीटर के एक पॉइंट पर आई, और एम्पियर मीटर के अंदर से घूमते 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 यहां से सप्लाई आपकी निकली। यहां से निकल करके सप्लाई ऐसे 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 कॉन्टेक्टर के दूसरे पॉइंट पर आई। हम कॉन्टेक्टर का आपको चारों पॉइंट दिखा देता हूं। देखो ये 2 पॉइंट कॉन्टेक्टर का है और यहां से आउट हो रहा है, आप देख लीजिए ध्यान से। यही कॉन्टेक्टर के एक पॉइंट पर न्यूट्रल, एक पॉइंट पर फेस आएगा। ये बिल्कुल आप समझ जाइए, बस इतना होता है। अब इसके आगे हम समझते हैं। अभी कॉन्टेक्टर ये ऑफ है,
जब इस कॉइल में सप्लाई जाएगी तो ये कॉन्टेक्टर इसका इसका आपका जुड़ जाएगा और आराम से आपकी मोटर में सप्लाई रिलीज हो जाएगी, आपकी मोटर चलने लगेगी। तो अब आइए हम समझते हैं ये सब कैसे हो रहा है। तो जब यहाँ पर हमारे एक पॉइंट पे सप्लाई है तो यहाँ कॉन्टेक्टर के एक पॉइंट पे जो सप्लाई आई थी अभी हम पीछे बताए, तो यहाँ आके होल्ड हुई है सप्लाई, अभी कुछ हुआ नहीं है। इसके बाद यहाँ पहले पॉइंट थी सप्लाई निकल करके हमारे स्टार्ट बटन पर आई है। स्टार्ट बटन में हमारे 4 पॉइंट होता है। देखिए ये सिंगल वाला है, इसमें 2 ही बटन है और इसमें भी 2 ही है, लेकिन जब आप दूसरा पढ़ेंगे तो इसमें 4 पॉइंट देगा। देखिए 1 2 3 और 4 पॉइंट वाला लगा है बटन, बस यही दोनों में अंतर होता है। तो ये 4 पॉइंट वाला जो है आपका, यहाँ एक जंपर कर देंगे तो जब इस स्विच को दबाएंगे तो ये सप्लाई इसको और ये सप्लाई इसको जब तक दबाए रखेगी तब तक ये कनेक्ट रखेगा, और जब इसको छोड़ देंगे तो ये सप्लाई आपकी डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो आइए अब हम समझते हैं। मान लिया इसको हमने दबाया तो ये सप्लाई यहां से रिलीज हुई, तो यहां से रिलीज होने के कारण ऐसे ऐसे स्टॉप बटन पे गई, स्टॉप बटन से निकल करके ये सप्लाई यहां से ऐसे 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 हमारी मैग्नेटिक कॉइल में चली गई। जैसे मैग्नेटिक कॉइल पे जा गई तो अब दूसरी बात यही दिमाग को रोक लीजिए 1 सेकंड के लिए, केवल हम बैठ जाएंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। जब इसको दबाएंगे वही समय हमारी ये सप्लाई भी आपकी यहाँ से स्टार्ट कंडेंसर से होकर के यहाँ आपके देखिए स्टार्टिंग वाइंडिंग बनी, ये समरसेबल की स्टार्टिंग वाइंडिंग पे चली जाएगी। अब देखिए जिस समय आप स्टार्ट बटन प्रेस करते हैं उस समय आपके इस स्टार्टर में 2 काम होते हैं। एक तो ये कॉन्टेक्टर कॉइल में इस कॉइल में सप्लाई जाती है, कॉन्टेक्टर ऑन हो जाता है, और दूसरा काम हो जाता है स्टार्ट कंडेंसर से सप्लाई आपके स्टार्टिंग पॉइंट पर समरसेबल के आ जाती है। ये 2 काम हो जाते हैं। और दूसरी बात क्या है, ये जुड़ने के कारण ये आपकी रनिंग पे सप्लाई यहाँ से सीधे आ जाती है जो समरसेबल में चली जाती है, और जो न्यूट्रल सप्लाई है यहाँ से ऐसे 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 समरसेबल के कॉमन पॉइंट पर आ जाता है। ये आपका न्यूट्रल है। तो अब इसके कॉमन पॉइंट पर सप्लाई, स्टार्टिंग पॉइंट पर सप्लाई, रनिंग पॉइंट पर सप्लाई आ गया, तो ये मोटर पूरा चल गया है आपका। अब कोई डाउट नहीं है, बस इतना ही होता है। अब इसके बाद मोटर आपकी चल रही है, 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 चल रही है। अब आपका टंकी पूरा हो गया, पानी भर गया, या आपका सिंचाई में लगा है तो सिंचाई में आपका काम कंप्लीट हो गया। तो आप आए, आप स्टॉप बटन जैसे ही आप दबाए तो होता क्या है, स्टॉप बटन जो होता है ये देखिए स्टॉप बटन की चिन्ह ये है आपका, देखिए ध्यान से, ये आपका ऐसे ऑलरेडी जुड़ा रहता है। जैसे इसको दबाते हैं तो ये सप्लाई ये छोड़ देता है। तो होता क्या है कि ये जब छोड़ देता है तो यहाँ से सप्लाई जो आपकी दबाए थे तो यहाँ से सप्लाई आपकी ऐसे 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 आपकी यहाँ जा रही थी। और एक मेन पॉइंट ये है कि देखो एक होल्डिंग सप्लाई लगी है। देखिए जब ये कॉन्ट्रेक्टर ऑन हो जाता है तो यहाँ से ऐसे ऐसे जिस समय आपके रनिंग पॉइंट पर सप्लाई जाता है वहीं से ऐसे ऐसे सप्लाई आपके स्टॉप बटन पे आ जाता है। तो स्टॉप बटन क्या होता है, ये आपकी स्टॉप बटन जो होती है वो शॉर्ट होती है, यानी जुड़ी होती है। तो जुड़ी होने के कारण ये सप्लाई यहाँ से जब जुड़ गया एक बार कॉन्ट्रेक्टर तो यहाँ से सप्लाई ऐसे 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 रिले कॉइल में जाती रहती है, और रिले कॉइल इसको कॉन्ट्रेक्टर को जोड़े रखता है। और जैसे ही आप स्टॉप बटन दबाओगे तो तुरंत ये सप्लाई आपकी कट जाएगी। जब ये दबाओगे तो ये सप्लाई कट जाएगी। तो जो सप्लाई इधर से आ रही थी आपकी यहाँ से वो सप्लाई कट जाएगी, अतः यहाँ से जाने वाली सप्लाई इस कॉइल को मिलना बंद हो जाएगी। और जब बंद हो जाएगी तो क्या होगा, ये कॉन्ट्रेक्टर छोड़ देगा। तो यहाँ से न्यूट्रल सप्लाई जाना बंद हो जाएगी, यहाँ से आपकी जो आपका रन कंडेंसर सप्लाई जा रही थी ये भी बंद हो जाएगा, रनिंग पे मिलने वाली सप्लाई बंद हो जाएगी, अतः मोटर आपकी बंद हो जाएगी। जब आपको मोटर को पुनः चालू करना होगा तब फिर पुनः आपको स्टार्ट बटन दबाना होगा। बस इतना ही आपको टोटल आपको कनेक्शन करना है, इतना ही आपका इसका सैद्धांतिक और इसकी कार्यप्रणाली है।